आवाज आ रही है? चलिए, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना? मिल पा रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए शब्द क्या होता है? जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे कहते क्या है? यहाँ पर जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। चलिए देखिए 1 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा आसूर्यम पश्या। क्या होता है? आसूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे आसूर्यम पश्या कहा जाता है। ठीक है ना? आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अज्ञ का अर्थ इनमें से क्या होता है? अज्ञ का अर्थ इनमें से क्या होता है? देखिए अज्ञ का अर्थ अगर पूछा गया है तो आप कहेंगे सर अज्ञ मतलब होता है जो कुछ भी नहीं जानता है। जो कुछ भी नहीं जानता है उसको हम लोग अज्ञ कहा जाता है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो या जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या होता है? तो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। अब जो लोग आशातीत लगा रहे हैं तो आशातीत मतलब क्या होता है? आशातीत होता है जो आशा से अधिक हो। जो आशा से अधिक हो उसको आशातीत कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनुभाव कहते हैं। अनुभाव किसे कहा जाता है? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए अनुभाव जो कहते हैं 4 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी नंबर है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को। क्या हो जाएगा? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है आपसे जिसका निवारण ना हो सके। जिसका निवारण ना हो सके उसका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया जिसका निवारण ना हो सके। हमने कहा जिसका निवारण ना हो सके बोलते हैं अनिवार्य। क्या हो जाएगा? अनिवार्य। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑप्शन बी नंबर, इसे बोलते हैं अर्ध प्रसूत। क्या बोलते हैं? अर्ध प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। लेकिन अगर ये बोले कि जन्म देने वाली, तो जन्म देने वाली को प्रसूत कहते हैं। तो इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है जो पान करने योग्य नहीं है। क्या दिया है? नहीं दिया है। हमने कहा जब नहीं दिया है तो आप कहेंगे 7 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, अपेय होता है। क्या होता है? अपेय होता है। जो पान करने योग्य ना हो उसे अपेय कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भैया अकिंचन का अर्थ बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अकिंचन। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है अकिंचन, और अकिंचन मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? हम लोग अंतरिक्ष जो कहते हैं वो किसे कहा जाता है ये बताना है। चलिए अंतरिक्ष जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है। धरती और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। अवर्णनीय जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया सके, है ना, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे कहते हैं अवर्णनीय कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एक शब्द और भी दिया गया है, जैसे कि जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णातीत कहते हैं। तो दोनों बात में अंतर आपका है। अवर्णनीय जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, और अगर जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाला, और पीछे पीछे चलने वाले शब्द को आपने बहुत बार पढ़ा है। आप कहेंगे सर यहाँ पर अनुवर्ती और अनुगमी, अनुगमनी सॉरी एक मिनट, पीछे पीछे चलने वाला अनुचर होता है। अनुचर होता है और अनुगामी होता है। यहाँ पर याद रखिए ए भी सही है और आपका बी भी सही है ना? अनुचर भी होता है और आपका अनुगामी भी होता है, दोनों ही होते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं और अनुगामी भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है जिसके समान दूसरा कोई ना हो। जिसके समान दूसरा कोई ना हो तो उसे क्या कहते हैं?
चलिए वो तो तुलना हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा अनन्य, है ना, बोलते हैं अनन्य, अनन्य यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा और भी बोल सकते हैं, कहेंगे जी सर जी एक नाम और होता है अनुपम, है ना, जो एक शब्द होता है अनुपम, तो अनुपम भी आपका दोस्तों यहाँ पर इसी का अर्थ होता है अनन्य को ही हम लोग अनुपम भी कहते हैं, जिसके समान दूसरा कोई ना उसे अनुपम भी कहते हैं, उसे अनन्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य दिया है अनुग्रहित, तो हमने कहा अनुग्रहित मतलब हो जाएगा जो अनुग्रह से युक्त हो, जो अनुग्रह से युक्त हो उसे बोलते हैं अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अनिर्णित के लिए वाक्य क्या होता है। अनिर्णित क्या होता है, अनिर्णित, देखो अनिर्णित मतलब होता है जिसका निर्णय ना हो चुका हो, जिसका निर्णय ना हो चुका हो उसे अनिर्णित कहते हैं, अनिर्णित कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं अवश्यंभावी, क्या बोलते हैं, अवश्यंभावी। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा अवश्यंभावी, ऑप्शन सी हो जाएगा, जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यंभावी कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जो मापा ना जा सके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। चलिए हमने कहा जो मापा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय, क्या कहते हैं, अपरिमेय, जो कि ऑप्शन है आपका कौन सा, सी नंबर है, अपरिमेय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अगर यहाँ पर अपरिमित दिया होता तो भी कोई दिक्कत ना होता, ठीक है, अपरिमित भी कह सकते थे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, है ना, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे क्या बोलते हैं, तो भैया उसको बोलते हैं अंशकालिक, क्या बोलते हैं, अंशकालिक कहते हैं, अंशकालिक कहते हैं। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में एक बात आई है कि नहीं सर जी अर्धकालिक कर दीजिए, तो अर्धकालिक का मतलब समझते हैं, अर्ध मतलब आधा, जो आधी अवधि तक आपका काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। ठीक है, जो कुछ समय के लिए होता है उसको अंशकालिक कहते हैं। क्लियर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि जो आधी अवधि तक काम करता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहते हैं। हमने कहा सर यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी बताया था अर्ध, तो अर्ध से हो जाएगा अर्धकालिक, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया और आपसे कह रहा है महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं। महल का जो भीतरी भाग होता है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे गर्भगृह, तो होता नहीं है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका सही होता है अंतःपुर, क्या हो जाएगा, अंतःपुर, इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, राइट हो जाएगा, अंतःपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है बिना पलक गिराए हुए, है ना, बिल्कुल टकाटक देखते रहते हैं जैसे, है ना, उसी को बोलते हैं। तो हमने कहा सर बिना पलक गिराए हुए को कहते क्या हैं, तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए 20 नंबर का जो ऑप्शन है लगभग लगभग सभी का सही है, ये हो जाएगा अनिमेष, क्या हो जाएगा, अनिमेष हो जाएगा। और या हम इसको अपलक भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अपलक भी कह सकते हैं, या इसे अनिमेष कह सकते हैं, या इसको अपलक भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके उसे क्या कहा जाता है, जो छीण ना हो सके उसे क्या कहेंगे। तो आप कहेंगे सर जो छीण ना हो सके, यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट क्या हो सकता है, 21 नंबर का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, अक्षय कहते हैं, अक्षय, एक बोलते हैं ना अक्षय पात्र मिल जाए तो भैया उसमें खाना खत्म ही नहीं होता है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, अक्षय बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीक होता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, 22 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अत्याज्य, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अत्याज्य जो दिया गया है, यहाँ पर आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, अत्याज्य हो जाएगा, है ना, जैसे बोलते हैं त्याज्य तो इसे बोलते हैं अत्याज्य, सिंबल में आ गया, मतलब जैसे त्याज्य हमने बोल दिया वैसे क्या हो गया अत्याज्य, आ लगा दीजिए तो नहीं आपका ये कह सकते हैं उल्टा हो जाएगा, अत्याज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो छाती के बल गमन करता है, हमने आपको बताया भी था, जो छाती के बल गमन करता है, छाती के बल चलता है, कौन चलता है, तो भैया जो आपके सर्प होता है ना, वही तो होता है ना। तो आप देखते हैं आपका जवाब बी हो जाएगा उरग, याद रखिए जो छाती या उर के बल गमन करता है ना, उसे उरग कहते हैं। उदर मतलब पेट होता है, पेट के बल चलने वाला को बोलते हैं उदचर, क्या बोलते हैं, उदरचर बोलते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका बी बनेगा। यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है अन्य मनस्क शब्द का आशय क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है अन्य मनस्क शब्द का आशय। तो अन्य मनस्क शब्द मतलब होता है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, क्या, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसको अन्य मनस्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होता है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए शब्द होता है अंत्यज। क्या होता है? अंत्यज। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या है। जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा अश्रुत पूर्व। मतलब जो नहीं सुना गया तो अश्रुत असुना है ना, तो अश्रुत यहाँ पर पूर्व, जो पहले कभी ना सुना गया हो तो अश्रुत पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर। अनसुना मत करिएगा, क्यों? क्योंकि पहले शब्द भी लगा है ना, तो जो पहले कभी ना सुना गया उसको अश्रुत पूर्व कहते हैं। ऑप्शन डी बनेगा। अगला दिया गया है कि निष्फल का निष्फल ना होने वाला कहलाता है। निष्फल ना होने वाले को कहते हैं, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा अमोघ कहते हैं ना, बोलते हैं ये अमोघ बाण है, ये अमोघ अस्त्र है, ये कभी निष्फल नहीं हो सकता है, ये अपने लक्ष्य को पूरा करके ही वापस आएगा, है ना, तो बोलते हैं अमोघ बाण, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए निष्फल ना होने वाला होता है, इसे अमोघ कहते हैं। अमोघ शक्ति, एक आपने सुना होगा अमोघ शक्ति, कहाँ पर? महाभारत में पढ़ा होगा। महाभारत में जब घटोत्कच था, है ना, कर्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग किसके लिए बचा कर रखा था? अर्जुन के लिए। लेकिन नहीं, अर्जुन के लिए बचाने के लिए घटोत्कच को भैया वध करना पड़ गया था, है ना, और उस अमोघ अस्त्र से आपके घटोत्कच मारा गया था। तो जो भैया खाली हाथ ना हो, निष्फल ना हो, वो आपका अमोघ होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला समूह के लिए एक शब्द क्या है। पीछे चलने वाला समूह के लिए सही शब्द क्या है। तो हमने कहा सर पीछे चलने वाला, और पीछे चलने वाला मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन? ए नंबर, अनुगत होता है। क्या होता है? अनुगत होता है। और आगे की बात करता तो हम लोग आगत की बात करते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पीछे चलने वाला, यहाँ पर अनुगत हो जाएगा। ठीक है, पिछल मत कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए एक शब्द और होता है, जैसे बोलते हैं अनुयायी। क्या बोलते हैं? अनुयायी। अनुयायी भी कहते हैं, अनुगामी भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर अनुयायी भी होता है, अनुगामी भी होता है। अब ऑप्शन में जो दिया है उसके अनुसार हम लोग अनुगत कर सकते हैं, उसका नजीत आपका है, आंसर आपका ए हो जाएगा। समझ में आ गया ना। यहाँ पर इसको अनुयायी भी कहते हैं और यहाँ पर अनुगामी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे बोलते हैं अनाहूत। क्या बोलते हैं? अनाहूत। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। और जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको अतिथि कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं आपत। क्या बोलते हैं? आपत। आपत जो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर जी और भी आपके कुछ शब्द दिए हैं, है ना, जैसे यहाँ पर दिया गया है इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है। क्या हो सकता है? पत्रहीन भी हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त अपत है। गिरा हुआ के लिए अपर्ण होता है। मतलब हमने कहा सर इसका अपत भी है, पत्रहीन है, लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं, हम क्या करें, इन दोनों में से कोई एक चुनना है। तो जब दोनों में से एक चुनना है तो आप लोग अपत का प्रयोग ज्यादा करेंगे। ठीक है ना। जैसे हमने एक शब्द बताया था, आपको याद होगा, जैसे माता, ये भी तत्सम आपका है, और मात्र जो आपका ये भी तत्सम है। जब अलग अलग ऑप्शन में आते हैं तो हम लोग दोनों को ही आपको कहते हैं ये भी तत्सम ये भी है, लेकिन जब एक ऑप्शन में आ जाते हैं, एक एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो हम प्राथमिकता मात्र को देते हैं, है ना। ये कुछ रूल होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है वाक्यों में से ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है। तो वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती है, तो ये जो आपका होता है अध्याहार, इसको बोलते हैं अध्याहार। ऑप्शन में आपका डी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है। अंत्यज का सही अर्थ, अंत्यज, अंत्यज मतलब जिसका जन्म निम्न या अछूत वर्ग में हुआ होता है उसे अंतज कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जिस पर हमला ना किया गया हो, जिस पर हमला ना किया गया हो, तो भैया इसको बोलते हैं अनाक्रांत। क्या बोलते हैं? अनाक्रांत। क्योंकि यहाँ पर नहीं शब्द लगा है, आक्रांत नहीं कह रहा है, यहाँ पर अनाक्रांत है, जिस पर हमला ना किया गया हो। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या, अभी देखिए एक शब्द आक्रमण करने की बात करता है तो आक्रांत, और ना किया गया है तो अनाक्रांत, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो आप देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो आंसर है 34 नंबर में ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं अध्यूड़ा। क्या बोलते हैं? अध्यूड़ा बोलते हैं। जैसे सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक ने, भैया उन्होंने दूसरी ने तीसरी भी शादी कर लिया है।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर अध्युड़ा इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जिसमें धैर्य ना हो के लिए शब्द क्या होता है, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए शब्द क्या होता है, यहाँ पर अधीर क्या होता है, अधीर होता है, जिसमें धैर्य ना हो उसे अधीर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर होता है अनिर्वाचनीय, क्या होता है, अनिर्वाचनीय, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहा है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे कहते हैं अजान बाहु, अजान बाहु, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहते हैं आशुतोष कहते हैं। आशुतोष पर्यायवाची होता है भगवान शंकर को कहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, आशुतोष को कहा जाता है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न उसे आशुतोष, और आशुतोष कहते हैं भगवान शिव को कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है पैर से सिर तक, पैर से सिर तक दोस्तों 39 नंबर में, तो पैर से सिर तक होता है अपाद मस्तिष्क, का होता है अपाद मस्तक, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर अपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। कहेंगे सर जी वही तो आपकी बात है जो आपने ऊपर बताया, बिल्कुल सही है, पैर से मस्तक हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया गया है कि अनिश्चित अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द बताना है। अनिश्चित जीविका, तो अनिश्चित जीविका होती है आकाश वृत्ति, क्या होता है, आकाश वृत्ति, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनिश्चित जीविका। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला होता है, तो आने वाला है तो आप कहेंगे सर जी आ रहा है कौन, आगमन पति का, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अपने मत को मानने वाला, अपने मत को मानने वाला 43 नंबर में, तो ये होता है आत्मभिमत, क्या है, आत्मभिमत, अपने मत को मानने वाले को बोलते हैं आत्मभिमत, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, एक शब्द होता है अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला, उसे बोलते हैं स्वेच्छाचारी। अपने ही वश में रहने वाला बोलते हैं स्ववश्य, और मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी होता है। अगला है धूर्तों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। यहाँ पर देखो धूतों अथवा जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है इसे हम कहते हैं, इसे बोलते हैं आदि भौतिक, क्या बोलते हैं, आदि भौतिक बोलते हैं, ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा, आदि भौतिक हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है नीले रंग का कमल, नीले रंग का कमल अगर मिल जाए तो हम लोग इसे बोलते हैं क्या, यहाँ पर बताना है, आप लोग बताना है क्या, इंद्रीवर, क्या बोलते हैं, इंद्रीवर कहते हैं, पुंडरीक नहीं कहते हैं, याद रखिएगा इंद्रीवर कहा जाता है, ठीक है। और जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं, क्या, नीलाभ बोलते हैं किसको, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है कि जिसकी आभा नीली हो उसे नीलाभ कहते हैं। सफेद रंग के कमल को पुंडरीक कहा जाता है, इस बात को भी याद रखें, जो सफेद रंग का कमल होता है उसे पुंडरीक कहते हैं, और जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, ये आपने हमेशा पढ़ा है ना, और हमेशा कोई गलती भी हो जाए हमारे हिसाब से याद तो गलती नहीं करोगे आप सभी लोग, बताइए। कह रहा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान, बिल्कुल सही है, हमने का आंसर बी हो गया। बाकी और भी 4 ऑप्शन हैं, जैसे आपसे पूछे कि सर जी दक्षिण और पूर्व की दिशा क्या होती है ना, यहाँ पर देखो दक्षिण तो आपकी ये है, पूरब ये है, तो इसका मतलब दक्षिण पूर्व की दिशा हो गई कौन, यहाँ पर आपका आग्नेय हो गया। पूरब और उत्तर की दिशा जो आपकी हो गई वो कौन सी, ये वाली आपकी हो जाएगी। उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम मतलब ये वाली दिशा की बात कर रहा है, उत्तर पश्चिम में वायव्य होता है, और दक्षिण पश्चिम वाला जो आपका ये बचा है तो ये क्या हो गया, नैऋत्य हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला है जो पेट के बल चलता है, हमने पढ़ाया भी था आपको, ये चीज अभी पढ़ाया भी था, है ना, हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, हमने ये बताया भी था कि भैया जो पेट के बल चलता है, और जो पेट के बल चलता है उसे क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर 47 में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, उदयाचर। उदर जिसने ना, उदर मतलब पेट होता है, सिंपल सी बात है, उदर मतलब पेट और चर मतलब चलने वाला, तो जो पेट के बल चलता है उसे उदचर कहते हैं, ठीक है, उदरचर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो धरती फोड़कर जन्म लेता है, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे कहते हैं यहाँ पर उद्भिज, क्या कहते हैं, उद्भिज। जो स्वयं आपका उद्भिज जन्म ले लेता है उसे स्वयंभू कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए होता है उऋण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उऋण हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसने ऋण चुका दिया उसे उऋण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्वत की तलहटी के लिए सही शब्द क्या होता है, पर्वत की तलहटी, और पर्वत की तलहटी के लिए होता है उपत्यका, क्या होता है, उपत्यका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उपत्यका।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिस पर उपकार किया गया हो, जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिस पर उपकार किया गया हो उसे नोट करिएगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका क्या बनेगा? तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे बोलते हैं क्या? चलिए चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो जिस पर उपकार किया गया हो, और जब किया गया है तो आपका होता है उपकृत, होता है उपकृत होता है। कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ मतलब होता है उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन दिया है जिस पर उपकार किया गया हो उसको बोलते हैं उपकृत कहते हैं। बहुत आपको चीजें सीखना है अभी, है ना? यहाँ पर आपको बहुत चीजें सीखना है अभी, बहुत चीजें, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक सरल होता है तो हमको नहीं आता है। देखो जिसका संबंध इतिहास से हो, जिसका संबंध इतिहास से होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला दिया है औदार्यता, औदार्यदाता शब्द के लिए वाक्य। औदार्यदाता शब्द के लिए एक वाक्य दिया गया है 53 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो, है ना? तो भैया यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपनिवेश से संबंध हो जिनका, उपनिवेश से संबंध हो जिनका, दोस्तों 54 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, औपनिवेशिक होता है, बी नंबर है। अगला दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है। कभी कोई आपके दोस्त होंगे जो जरा भी खर्चा करने में आनाकानी करेंगे, है ना? यहाँ पर देखा जाए अगर 1 रुपए का भी कोर्स है तो कहेंगे सर जी 1 रुपए नहीं 98 रख लीजिए, 4 आना रख लीजिए, 25 पैसा कर दे सर जी, फ्री कर दीजिए। तो जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसे बोलते हैं कृपण। क्या बोलते हैं? कृपण कहते हैं। दोस्तों याद रखिए कृपण हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा? कान के नीचे लटकता हुआ जो कोमल भाग होता है, यहाँ पर आपका 56 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है। यहाँ पर कर्णपाली होता है। क्या होता है? कर्णपाली। देखिए जवाब भी आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए भाई आपको ये नहीं पता चल रहा है, आपके दिमाग में सूझ नहीं रहा है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं, उसे बोलते हैं किंकित विमूढ़। यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन सी किंकत विमूढ़, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, दोस्तों इसको बताना है क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, तो जिसको याद रखिए इसको बोलते हैं कूप मंडूक, मतलब कुएं का मेढक। क्या बोलते हैं? कूप मंडूक मतलब कुएं का मेढक होते हैं। कुएं का मेढक इसका आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। जो कुएं के मेढक होता है ना उसको लगता है दुनिया यही है, दुनिया यही है ना? तो यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसे कानीन कहते हैं। कानीन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नियम विरुद्ध, क्या है? नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भैया नियम के विरुद्ध होता है उसे बोलते हैं काली सूची, है ना? किसमें रखते हैं? काली सूची में रखते हैं, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है और आपसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, कह रहा है वैध कार्य करने वालों की सूची उसे बोलते हैं अवैध सूची। नियम के अनुरूप और सामाजिक कार्य करने वाली सूची को बोलते हैं श्वेत सूची। यहाँ पर अगला है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, मतलब अपने ही कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं किंकर्तव्य मूढ़, है ना? जिसको हमने ये भी बताया था, जिसको यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं क्या ना करूं, वही शब्द ये दिया है कि अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सकना, यहाँ पर होता है किंकर्तव्य मूढ़। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए एक शब्द होता है, इसे बोलते हैं खंड काव्य, है ना? क्योंकि जीवन के एक पहलू की बात हो रही है, पूरी बात नहीं हो रही कि हमने महाकाव्य लिख देंगे, नहीं, यहाँ पर जीवन के एक अंश को लेकर प्रबंध काव्य आपका हो जाएगा, सी नंबर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या कि सलवाट शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सॉरी, खलवाट। खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त हुआ है? खलवाट क्या होता है?
मतलब जिसके सिर पर बाल ना हो, है ना, जिसके सिर पर बाल ना हो उसको बोलते हैं खलवाट कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो नभ में चलता है के लिए शब्द क्या होगा, जो नभ में चलता है, और जो नभ में चलता है उसको खेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, खेचर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है गजगामनी शब्द के लिए एक वाक्य बताना है, गजगामनी। और गजगामनी होता है हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री के लिए होता है। यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा, हाथी की तरह चलने वाली यहाँ पर स्त्री हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है। संध्या और रात्रि के समय का जो बीच का समय होता है उसे गोधूल कहते हैं, बहुत आयम्पी है ना। यहाँ पर आपका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया गतानुगति शब्द का सही अर्थ क्या है। गता अनुगति, गता अनुगति मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, पीछे चलने वाला तो होगा नहीं, न गति होगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। क्या, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगति कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मदिरा पीने का जो प्याला होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, मदिरा पीने का प्याला इसे बोलते हैं चषक। ये वाला सही करना है। हमने कहा है कि भैया ये वाला जो सा होता है इसी का प्रयोग होता है। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है। पति द्वारा त्यागी गई नारी को बोलते हैं सानिया मिर्जा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका इसे बोलते हैं छंडवे। क्या बोलते हैं, यहाँ पर आंसर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ी भाषा में ये शब्द जो आपका है, ये छत्तीसगढ़ी बोली के तहत ये भाषा का प्रयोग हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली में ये शब्द आपका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आपसे क्वेश्चन कि किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटियां ढूंढना, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटियां ढूंढना इसे कहते हैं छिद्रान्वेषी, है ना। मतलब जो छोटी छोटी चीजों को निकालता है, बारीकी में कमियां निकालता है, इसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश, किसी पर विजय प्राप्त करने वाला। तो यहाँ पर देखिए आप कहेंगे सर जिज्ञासु, क्या होता है, जिज्ञासु। किसी पर विजय प्राप्त करने वाले को बोलते हैं जिगीसु। जिज्ञासु नहीं, हम आप करिए जिगीसु कहेंगे। क्या बोलेंगे, जिगीस, जिज्ञासा नहीं, जिगुस कहेंगे, जिगीसु। विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिगीसु, जिगीसु, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए अगर जैसे एक बार क्या बोलते हैं, जिज्ञासा के लिए क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं जानने की इच्छा, है ना। जानने की इच्छा जो आप रखने वाला होता है जिज्ञासु कहते हैं। अगला है जीतने की इच्छा। जब जीतने की इच्छा है तो आप कहेंगे जिगीसा हो जाएगा। अगर इसमें रखने वाला शब्द हो जाता कि जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीसु हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे कि दिए गए शब्दों में से कौन शब्द जो अवैध संतान हो। अवैध संतान 73 नंबर आपका दिया है। अवैध संतान, अवैध संतान को बोलते हैं जारज। क्या बोलते हैं, जारज कहते हैं। अवैध संतान को जारज कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आपसे कि तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए शब्द क्या है। तैरने या पार होने का इच्छुक दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, तितीर्ष। क्या हो जाएगा, तितीर्ष हो जाएगा। इसका आंसर आपका बी बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है। मतलब ऐसा राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे तकावी। क्या बोलते हैं, तकावी कहा जाता है, इसे तकावी कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है, इसे तकावी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 76 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका द्विज। क्या होता है, द्विज। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, द्विज हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। भाई मंत्रणा कई प्रकार से होती हैं, है ना, लेकिन अगर बुरे उद्देश्य से की गई है तो बुरे उद्देश्य का नतीजा भी बुरा ही होता है। यहाँ पर आंसर हो जाए आपका दुरभिसंधि। क्या हो जाता है, दुरभिसंधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर है। अगला दिया गया है कि जिसके पेट में माँ ने रस्सी, अर्थात रस्सी को बोलते हैं दाम, तो जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दिया हो उसे कहते क्या है। देखिए 78 नंबर का जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा दामोदर। क्या बोलते हैं, दामोदर। इसको ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 बार जन्म लेने वाला वाक्य के लिए सही शब्द क्या है। 2 बार जन्म लेने वाला,
और 2 बार जन्म लेने वाला होता है द्विज। क्या है? द्विज। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर, 2 बार जन्म लेने को द्विज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जंगल में लगने वाली आग को, भैया जंगल में, हमने कहा जंगल में रहते हैं दानव। क्या रहते हैं? दानव। देखिए दानव अर्थात दावानल, दावानल हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला दिया है, कह रहा है कि भैया अगर जठर अर्थात पेट में आग लगती है तो भैया जठराग्नि, समुद्र में लगती है तो बड़वाग्नि, है ना। अगला क्वेश्चन है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हमने कहा सर दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, कहीं ना कहीं यहाँ पर बोलेंगे क्या? दिगंबर बोल देंगे। आंसर सी हो जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया हो, जिसका दमन किया गया होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ पर दिया है जिसका दमन किया गया हो, वाक्यांश के लिए सही अर्थ, चलिए दुर्दम हो जाएगा, और भी हो सकता है। यहां पर देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए 82 नंबर में जो दिया गया है आपसे दमित, क्या दिया है? दमित। यहां पर जो आंसर है वो आपका जवाब आपका ए हो जाएगा, दमित। इसको हम लोग दुर्दम भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्दम कर देते हैं, दुर्दम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि जिसका दमन करना कठिन हो, क्या? जिसका दमन करना कठिन हो, तो यहाँ पर आपको हो जाता है, ये होता है दुर्दमनीय। क्या होता है? दुर्दमनीय होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है 84 नंबर में? तो दीर्घ सूत्री होता है धीमी गति से कार्य करने वाला। ठीक है, बहुत दूर मतलब ज्यादा समय के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धीमी गति अर्थात विलंब गति से कार्य करने वाले को दीर्घ सूत्री कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए सही शब्द क्या होता है? दोस्तों इसको बोलते हैं धीरोदात्त। क्या बोलते हैं? धीरोदात्त। जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, धीरोदात्त हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर क्या कह रहा है? देखिए दिया गया है निरामिष शब्द का किस वाक्य के लिए प्रयोग करेंगे? निरामिष किसे कहते हैं? पढ़ा भी आपने है निरामिष। निरामिष मतलब होता है जो अमिष अर्थात मांस नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं, और जो खाता है उसको समिष कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है मध्य रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय होता है, इसे बोलते हैं निशीथ। निशीथ, मध्य रात्रि का समय निशीथ होता है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो। स्पृहा मतलब होता है चाह, जिसको किसी चीज की चाह ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं निस्पृह और निस्पृह। दोनों स्थिति में लिखा जा सकता है। जब ऐसे दिया गया है तो दोनों स्थिति में लिखा जा सकता है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। बाकी यहाँ पर जो उत्तर आपका है तो उसको ये सही कर दिया गया है ना, इसको ये सही कर दिया गया है। बाकी दोनों एक साथ आपको मिलेंगे नहीं, बाकी ये भी सही आपका है और ये भी सही आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन होता है? झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, है ना भैया, उन्हें कहते हैं क्या? नारद मुनि कहते हैं। जैसे इस क्लास में भी कुछ ऐसे हैं जो झगड़ा लगाते रहते हैं, कहेंगे सर जी वो है ना, वो लड़ाई बहु करवाता है। वो कहेंगे सर जी दूसरे चैनल पे जाके आपकी बुराई करता है। तो कुछ लोग होते हैं नारद जी बन जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर, नारद हो जाएगा। लेकिन नारद को क्या फर्क पड़ना, है ना, क्यों भैया, नारद को क्या फर्क पड़ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है, आपका जवाब डी हो जाएगा, नारद। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। नहीं भैया, जो करते हैं उनको हमें मालूम है, उनके चेहरे मालूम है, उनको सब कुछ मालूम है, कौन नारद जी हैं कौन शकुनी है। यहाँ पर देखिए कि भैया यहाँ पर दिया गया है आपसे एक शब्द शकुनी, मतलब चाल चलने वाला को बोलते हैं शकुनी कहते हैं, चाल चलने वाले को शकुनी कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जहां आबादी ना हो। भाई देखिए जहां आबादी ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जहां आबादी नहीं होता उसे बोलते हैं निर्जर। क्या बोलते हैं? निर्जर कहते हैं। रेगिस्तान मत बोल देना कि रेगिस्तान में कुछ नहीं है या उपत्यका नहीं है, हर चीज का अलग अर्थ है। जहां आबादी ना हो उसे बोलते हैं निर्जन। क्या बोलते हैं? निर्जन। निर्जन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। तो बिना पलक झपकाए होता है निर्निमेष। क्या होता है? निर्निमेष होता है। आंसर नंबर आपका सी राय हो जाएगा, निर्निमेष। निर्निमेष, निर्निमेष। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? 92 को ऑप्शन देना है। तो हमने कहा सर 92 को ऑप्शन डी हो जाएगा, निपात। क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है देवताओं का उपवन। चलिए
देवताओं का उपवन दिया है, देवताओं का उपवन का क्या होता है? चलिए, देवताओं के उपवन को बोलते हैं नंदन कानन। क्या बोलते हैं? नंदन कानन बोलते हैं। याद रखिए, स्वर्ग नहीं बोलेंगे। यहाँ पर देवताओं का जो उपवन होता है उसे बोलते हैं नंदन कानन कहलाते हैं, है ना। स्वर्ग में इंद्र का उपवन नंदन कहलाता है, क्योंकि इंद्र भी एक देवता है, इसलिए देवताओं का उपवन नंदन कानन हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो उसे क्या कहते हैं? तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे निर्लिप्त कहते हैं, निर्लिप्त। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है। अगला दिया गया है कि निशीथ का अर्थ क्या होता है? निशीथ, यहाँ पर देखिए निशीथ की बात करते हैं 95 में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा अर्धरात्रि का समय होता है निशीथ। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जो हमेशा पूछा जाता है, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश बताना है। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश 96 नंबर में। तो जो पर्वत पर रहने वाला हो, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश होता है पर्वत पर रहने वाला हो, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है परित्यक्तता शब्द के लिए सही अर्थ क्या है? परित्यक्तता, परित्यक्तता जो होता है इसे कहते हैं पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, अर्थात आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है सानिया मिर्जा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आप कहते हैं सर जी सानिया मिर्जा हमको वही याद आ रही है, भाई हाल ही में केस हुआ है तो इसलिए याद आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहते हैं? तो 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर है। यहाँ हो जाएगा पदच्युत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब सानिया मिर्जा का नाम लेने से दिक्कत भी नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो क्लास में है नहीं है। अब हम कोई और दूसरे का अड़ोसी पड़ोसी का नाम ले ले तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना। और वो भैया पाकिस्तानी थी, तो अब उनको इतना तो टॉर्चर करना बनता है, नहीं है? इतना तो करेंगे। जब भाई जा रही थी तो सबने रोका था कि इंडिया में क्या लड़के नहीं हैं। अब देखिए, जब यहाँ पर सरफराज ने धोखा दे दिया तो भैया हो गया। चलिए, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि पार्थिव दिया गया है, पार्थिव। यहाँ पर जो आंसर दिया है 99 पार्थिव। तो हमने कहा सर पार्थिव की बात करते हैं तो पार्थिव मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग में दी जाती है। जब आप लोग घर से बाहर जाते हैं, है ना, ज्यादा दूर जाते हैं, तो भाई क्या होता है, यहाँ पर खाने के लिए माता जी आपको कुछ ना कुछ बांध देती हैं। तो यहाँ पर इसको हम कहते क्या हैं? तो यहाँ पर इसे कहते हैं पाथेय। क्या बोलते हैं? पाथेय। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जैसे आपके भगवान कृष्ण और आपके कौन है, भगवान कृष्ण और सुदामा क्या थे? सखा थे, है ना, जब आश्रम में रहते थे। और भैया ये दोनों की मित्रता अच्छी थी। जब ये दोनों लोग गए थे, पेड़ में लकड़ी काट रहे थे, तो भैया आपने देखा होगा उनको चना दिया था माता जी ने, है ना। तो ये जो रास्ते के लिए उपभोग में है वही आपका पाथेय है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना, है ना, एक बार कही बात को दोहराते रहना, यहाँ पर होता क्या है? जैसे हमने कहा कि हम आपकी कमेंट को एक बार में देख लेते हैं, लेकिन आप लोग बस हैं कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। कहते हैं कि क्लास के बाद में हम आपके हर एक प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन नहीं सर जी, आप सुनो मेरी बात, सुनो, कोंचे रहते हो सूजी, सुनो कोंचे रहते हो। तो भैया हमने कहा प्रेषण मतलब भेजना और पिष्ट मतलब होता है पेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा पिष्ट पेषण। एक बार कई बात को दोहराते रहना। सर मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे हो, ये पिष्ट पेषण होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, मतलब जब क्या किया गया है, किसी पर मुकदमा दायर किया गया है तो उसका जो प्रतिवाद करता है उसको बचाव करता है, बचाव के पक्ष से, बचाव के पक्ष होता है प्रतिवादी होता है। क्या होता है? प्रतिवादी। आपका जो आंसर है वो आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, इस बात को नोट करिएगा, जिस पर मुकदमा चलाया गया उसे बोलते हैं अभियुक्त कहते हैं। जो मुकदमा दायर करते हैं उसे वादी कहते हैं। जो तेज चलता है उसे शीघ्रगामी कहते हैं। और इसी के साथ ये क्लास भी आपकी क्या होती है? कंप्लीट होती है। ये क्लास भी आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। 11 बजे मिलते हैं अगली क्लास में, 11 बजे यहाँ पर याद रखिएगा। धन्यवाद।